कर लेते हैं युद्ध के बाद खाड़ी देशों में क्या परिवर्तन और क्या परिणाम सामने आएगा। इस युद्ध का परिणाम तो अल्लाह खुदा भगवान जाने, लेकिन एक बात सही है और 100% सही है कि नुकसान तो ईरान का ही होना है। अमेरिका तो 50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, वो अपना नुकसान भरपाई 2 साल नहीं 3 साल में कर सकता है, लेकिन ईरान को भरपाई करने में 10 को लगेंगे। अगर आर्थिक प्रतिबंध लगा रहा इसी तरह से, तब तो और भरपाई करना बड़ा कठिन काम है। केवल रसिया और चाइना से व्यापार करके संबंध बना के वह इस पूरी ग्लोबल रैंकिंग में कोई स्थान नहीं बना पाएगा। अमेरिका इस युद्ध में जो भी खर्च हो रहा है वह अपने खर्चे की भरपाई तो इस युद्ध के बाद गल्फ के तमाम धनाढ्य देशों को हथियार बेच के वसूल लेगा, क्योंकि इस युद्ध के बाद गल्फ के देशों में हथियारों की बूम आने वाली। सारे के सारे पैसे वाले सेना पे और सुरक्षा पे पूरी तरह से जम के खर्चा करेंगे। उसमें सबसे बड़ा फायदा तो अमेरिका को ही मिलने वाला है। आज के डेट में रियाल और डॉलर का विनिमय दर देखा जाए तो $1 13 लाख रियाल, रियाल मतलब ईरान की मुद्रा। अब समझ जाइए कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन किस तरह से कोलैप्स हो चुकी है। महंगाई दर देखेंगे तो सब्जी भाजी और गेहूं चावल आटे के लाले पड़े हुए हैं। गरीब आदमी की थाली से ये जरूरत के खाद्य भोज्य पदार्थ भी गायब हो रहे हैं। फिर भी जंग लड़ने की एक सनक है। कारण क्या है? जनता को ना तो किसी तरह का जवाब देना है उसके नेताओं को, ना ही जनता के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ईरान परमाणु हथियार बनाने के अपने एजेंडे पे कायम रहता है तो श्योर है कि खाड़ी के अन्य देश भी परमाणु हथियार के लिए कदम बढ़ाएंगे और अमेरिका को मजबूर होना पड़ेगा उस दिशा में उनको सहायता देने के लिए। नहीं तो वो भी उसके संगठन से छिटक पुटक के कहीं चाइना, कहीं उत्तर कोरिया और रसिया के साथ कहीं गठबंधन बनाएंगे परमाणु हथियार प्राप्त करने के लिए।